नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देखिए, महागठबंधन इस वक्त अपनी ही बनाई हुई मुश्किलों में उलझता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसने खुद अपनी नैया डुबोने की ठान ली हो। एक तरफ सत्ता पक्ष लगातार महागठबंधन पर निशाना साध रहा है, भ्रष्टाचार, कुशासन और कमजोर नेतृत्व के आरोपों के साथ। वहीं दूसरी तरफ खुद उसके नेताओं के विवादित बयानों ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। कोई भी मुद्दा हो, महागठबंधन उसे संभालने के बजाय उसमें और उलझ जाता है। तो क्या चल रहा है महागठबंधन के अंदर, बताएंगे आपको। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में जनसभा को किया संबोधित, जंगल राज पर विपक्ष को लिया आड़े हाथों। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप के काफिले पर हुआ हमला, तेजस्वी के समर्थकों ने की पत्थरबाजी। महागठबंधन पर जमकर बरसे प्रशांत किशोर, 15 साल के शासन पर उठाए सवाल। राहुल गांधी के छठ को लेकर दिए गए बयान पर मचा बवाल, बीजेपी ने जमकर बोला हमला। तेज प्रताप ने महागठबंधन की बढ़ाई मुश्किलें, मुकेश सहनी को पहचानने से किया इनकार। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुजफ्फरपुर रैली की। जी हां, मोदी जी ने जो बयान दिया है मुजफ्फरपुर में, उसने महागठबंधन की परेशानियां बढ़ा दी है। पीएम ने जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला है, उससे साफ है कि एनडीए अब चुनावी मैदान में पूरी ताकत से उतर चुकी है। मोदी ने कहा है कि आरजेडी की पहचान कट्टा, क्रूरता, कटुता, करप्शन और कुशासन की रही है, यानी हिंसा, भ्रष्टाचार और गरीबों के शोषण का दौर। उन्होंने ये भी कहा कि जब कुशासन होता था तो गरीबों का हक लूटा जाता है और सिर्फ कुछ ही परिवार तरक्की करते हैं। ऐसे में महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो जनता के सामने अपनी छवि को कैसे सुधारे। जनता को याद है कि लालू यादव के शासनकाल में बिहार किस स्थिति में था। कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, अपराध बढ़ गए थे और विकास ठप हो गया था। एनडीए अपने प्रचार में बार बार उन दिनों की याद दिला रहा है ताकि लोग फिर से उसी दौर में लौटने से डरें, उस दौर को याद करें कि अब दोबारा से वैसा दौर बिहार में नहीं आने देंगे। अब महागठबंधन ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह जनता का भरोसा वापस जीता जाए। अपने काम और योजनाओं को दिखाने में जुटा हुआ है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन एनडीए का फोकस इस बात पर है कि जनता भूल ना जाए कि कभी बिहार को पिछड़ा और भयभीत राज्य किसने बनाया था। और यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते आते महागठबंधन की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है, जबकि एनडीए आत्मविश्वास के साथ अपने विकसित बिहार, विकसित भारत के नारे को आगे बढ़ा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। महनार में हुई घटना ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि आरजेडी परिवार के भीतर चल रहे तनाव को भी उजागर कर दिया है। तेज प्रताप यादव पर हुए इस कथित हमले ने बिहार के चुनावी राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। जी हां, तेज प्रताप के काफिले पर हमला किया गया, पत्थरबाजी हुई। बताया जा रहा है कि जिस तरह से चुनावी सभा के बाद आरजेडी समर्थकों ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद और लालटेन छाप जिंदाबाद के नारे लगाते हुए तेज प्रताप के काफिले पर पत्थरबाजी की, उसने पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को और गहरा कर दिया है। तेज प्रताप पहले भी कई बार अपने छोटे भाई और पार्टी के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साध चुके हैं। उनके बयानों ने कई बार आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाई है और अब इस घटना ने उस आग में घी डालने का काम किया है। अगर वाकई ये सच है कि यह हमला तेजस्वी समर्थकों द्वारा करवाया गया है, तो यह आरजेडी के लिए बेहद गंभीर स्थिति है। तेज प्रताप स्वभाव से बेबाक और आक्रामक माने जाते हैं। वे किसी भी मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं और कई बार अपने ही परिवार के खिलाफ कड़े बयान पहले भी दे चुके हैं। ऐसे में अगर उन्हें ये लगा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई, तो वो खुलकर मीडिया के सामने बोल सकते हैं। उनकी कोई भी तीखी टिप्पणी या खुलासा बिहार चुनाव में आरजेडी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। तेज प्रताप यादव के हालिया बयानों ने पहले से ही पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है और अब इस घटना ने तेजस्वी यादव की रणनीति को झटका दे दिया है। पार्टी नेतृत्व जहां चुनाव में एकता और मजबूती का संदेश देना चाहता है, वहीं भाई भाई के बीच की खींचतान जनता के सामने खुलकर आ रही है। एनडीए इस मौके का फायदा उठाने में देर नहीं करेगा, क्योंकि विपक्षी गठबंधन में जिस तरीके से देखा जा रहा है, अपने ही भाई के खिलाफ अगर ये चाल रची गई है, साजिश की गई है, तो तेज प्रताप भी छोड़ने वालों में से नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी यादव इस संकट को कैसे संभालते हैं और क्या तेज प्रताप इस घटना के बाद कोई ऐसा बयान देते हैं जो बिहार चुनाव में आरजेडी और तेजस्वी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दे।
बात करते हैं अगली खबर की। दरभंगा में प्रशांत किशोर के बयान ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक ने खुलकर महागठबंधन पर निशाना साधा है और कहा है कि ये किसी विचारधारा या विकास की लड़ाई नहीं है, बल्कि महागठबंधन के अंदर लूट की लड़ाई है, जहां नेता सिर्फ इस बात की चिंता में है कि किसे कितनी सीट मिलेगी और कितनी सत्ता या फायदा हासिल होगा और कौन कितना फायदा हासिल करेगा। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर तीखा हमला करते हुए सवाल उठाया कि जब 15 साल तक आरजेडी की सरकार रही तब बिहार की हालात क्यों नहीं सुधरी। अब वो ये वादे कर रहे हैं, तब ये काम क्यों नहीं किया। अब वही लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि वो सब कुछ बदल देंगे, लेकिन जनता जानती है कि पहले भी कहा गया था और नतीजा सबके सामने है। उनके इस बयान से साफ झलकता है कि जनसुराज अब खुद को बिहार की राजनीति में गंभीर ताकत के रूप में पेश कर रहे हैं, यानी कि अपना जमीन खंगालने की जो स्थिति है प्रशांत किशोर वो पूरी तरीके से मजबूत करना चाहते हैं। उनका कहना है कि लड़ाई सिर्फ एनडीए और जनसुराज के बीच है, यानी कि उन्होंने महागठबंधन को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है और उसे अपना कॉम्पिटिशन तक नहीं समझते हैं। आरजेडी अब कहीं नहीं है, ऐसा उनका कहना है। महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है इस बयान से। आरजेडी और कांग्रेस दोनों खेमों में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि इससे ये संकेत मिल रहा है कि जनसुराज अब खुद को तीसरे मोर्चे के बजाय एक मुख्य राजनीतिक विकल्प के रूप में देख रहा है। महागठबंधन के अंदर पहले से ही मतभेद और असंतोष की स्थिति है और अब प्रशांत किशोर के इस बयान ने उस पर और दबाव बढ़ा दिया है। बात करते हैं अगली खबर की। राहुल गांधी के छठ पर्व को लेकर दिए गए बयान ने बिहार और उत्तर भारत की राजनीति में बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। जब से उन्होंने छठ पूजा को ड्रामा करार दिया है, मोदी को छठ पूजा के लिए कर रहे कामों को ड्रामा बताया है, तब से इस मुद्दे पर सियासी तापमान तेजी से बढ़ गया है। बीजेपी ने इस मौके को भुनाने में जरा भी देर नहीं की है। पार्टी के कई बड़े नेताओं, खासकर मनोज तिवारी ने कटाक्ष किया है राहुल गांधी पर और सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि आस्था, संस्कार और समर्पण का प्रतीक है। उनका कहना है कि लाखों लोग छठ व्रत करते हैं, घाटों की सफाई करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं और पूरे भाव से इस पूजा में शामिल होते हैं। इसे ड्रामा कहना उन करोड़ों श्रद्धालुओं का अपमान है जो इस पर्व को पूरे श्रद्धा भाव से मानते हैं। मनोज तिवारी ने साफ कहा है कि अगर राहुल गांधी को छठ या सनातन धर्म से समस्या है तो वो अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के छठ व्रतियों के साथ खड़े होने को ड्रामा बताना एक गंभीर गलती है। इस मामले में मोदी ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। इस बयान के बाद राहुल गांधी और महागठबंधन दोनों पर दबाव बढ़ गया है। बिहार जैसे राज्य में जहां छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, वहां इस तरह का बयान लोगों की भावनाओं को गहराई से चोट पहुंचाने वाला माना जा रहा है और ये महागठबंधन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा। बीजेपी अब इस मुद्दे को चुनावी हथियार बनाकर जनता के बीच ले जा रही है। पीएम मोदी ने भी कहा था कि जो बिहार का अपमान कर रहा है, बिहार के अपमान के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते। पार्टी के नेता इसे आस्था के अपमान के रूप में पेश कर रहे हैं और लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि महागठबंधन के नेता बार बार हिंदू परंपराओं और भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। राहुल गांधी के इस बयान ने महागठबंधन के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में छठ का महत्व बेहद गहरा है। बीजेपी ने इस मुद्दे को जनता की भावनाओं से जोड़ दिया है और अब ये विवाद चुनावी रैलियों में तक गूंजने लगा है। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस ने जल्द ही इस पर सफाई नहीं दी तो ये बयान चुनावी माहौल में महागठबंधन के लिए भारी पड़ सकता है और राहुल गांधी ने तेजस्वी की मुश्किलें तो पहले ही बढ़ा दी हैं और ये बयान अब और मुश्किलें बढ़ाने वाला है। बीजेपी ने इसे सनातन पर हमला करार दिया और यही बात अब महागठबंधन के लिए आने वाले चुनाव में एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है। बात करते हैं अगली खबर की। राहुल गांधी के छठ पर्व से जुड़े बयान ने बिहार की राजनीति में जैसे आग लगा दी है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि तेज प्रताप ने भी जमकर हमला किया है इस बयान पर। जहां बीजेपी खुलकर कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी राहुल गांधी पर जिस तरह का सीधा और तीखा हमला बोला है उससे सबको चौंका दिया है। तेज प्रताप ने कहा है कि राहुल गांधी को छठ के बारे में कुछ भी पता नहीं, ना उन्होंने कभी छठ किया है और ना ही उन्हें इस पर्व की भावना की समझ है। उन्हें व्यंग करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति हर दूसरे मौके पर विदेश चला जाता है उसे इस आस्था के महापर्व की गहराई क्या पता होगी।
तेज प्रताप के इस बयान से साफ झलकता है कि वो अब पूरी तरह से बगावती तेवर में है और किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। अगर गलत बयानबाजी की है तो उसके खिलाफ वो खड़े होंगे, चाहे वो विपक्ष के हों या खुद महागठबंधन के साथी जैसे पहले रह चुके हैं। अब हालांकि उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। तेज प्रताप के बयानों ने न सिर्फ कांग्रेस को असहज स्थिति में डाल दिया है, बल्कि आरजेडी और महागठबंधन के भीतर भी मतभेदों को उजागर कर दिया है। तेज प्रताप यादव का ये रुख महागठबंधन के लिए और परेशानी खड़ी कर सकता है। साथ ही उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि मुकेश सहनी ने तेज प्रताप कौन है ये कहा था, तो उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी कौन है। पहले से ही आंतरिक मतभेदों और बयानबाजी से जूझ रहे महागठबंधन को अब आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से तेज प्रताप लगातार बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता पर सीधे शब्दों से हमला बोल रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। उनके इस बयान ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है और महागठबंधन के लिए आने वाले दिनों में ये विवाद और बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। खासकर मुकेश सहनी का जब नाम लिया गया और उन्होंने सीधा बोल दिया कि किसकी बात कर रहे हैं। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।